हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज जिस शहर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे माना जाता है भारत का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और जहां लगता है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला यार, जिसे जाना जाता है कुंभ मेले के नाम से। ऐसा माना जाता है कि माँ गंगा सबसे पहले स्वर्ग से उतरकर धरती पर इसी शहर में आई थी और साथ ही साथ भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ इसी शहर में है, जहाँ माता सीता के शरीर के अंग गिरे थे और भगवान शिव की ससुराल भी इसी शहर में है। और इसी शहर में आपको मिल जाएगा भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक दवाइयों का संस्थान पतंजलि योगपीठ। समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें इसी शहर में गिरी थी और इसी शहर में आपको मिल जाएंगे कई ऐसे प्राचीन मंदिर जिनका हिंदू धर्म में काफी महत्व है। और इस शहर में आज भी लोग तांगा गाड़ियों की सवारी करना पसंद करते हैं, जो एक समय इस शहर की शान मानी जाती थी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की देवभूमि कहे जाने वाले हरिद्वार की। तो चलिए दोस्तों, आज एक साथ चल ही देते हैं हरिद्वार के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। हरिद्वार उत्तराखंड का एक ऐसा शहर जिसे सबसे प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। इस शहर का अर्थ है गेटवे टू गॉड। ये शहर पवित्र गंगा का घर है और वो स्थान भी है जहाँ भक्त चार धाम के अन्य स्थानों यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक पहुँचने के लिए अपनी तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं। गंगा के तट पर बसा ये नगर बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक रूपों से काफी हरा भरा है। दोस्तों, शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि हरिद्वार को प्राचीन समय में माया नगर या मायापुरी के नाम से बुलाया जाता था। हरिद्वार का एक भाग आज भी मायापुरी नाम से ही प्रसिद्ध है। इसे हरि यानी भगवान विष्णु का द्वार भी माना गया है। दुनिया भर में हजारों श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान करने के लिए रोज शहर की यात्रा पर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पवित्र गंगा में स्नान करता है वो एक बार भगवान विष्णु के धाम में पहुँच जाता है। अगर हरिद्वार के पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ 4,65,000 के करीबन लोग रहते हैं, जबकि अगर यहाँ के लैंड एरिया की बात करें तो हरिद्वार का कुल क्षेत्रफल 910 वर्ग मील है। हरिद्वार को लेकर सबसे खास बात यह है कि जब गंगा पहाड़ों से नीचे उतरती है तो हरिद्वार ही वो जगह होती है जहां सबसे पहले गंगा किसी मैदानी इलाके को छूती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी गंगा को एक बार क्रोध आ गया था तो उन्होंने स्वर्ग से धरती पर उतरने और तबाही मचाने का फैसला ले लिया था। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपने बालों में धारण किया। भगवान शिव की जटाएं इतनी मजबूत थी कि देवी गंगा बेबस हो गई थी। तब भगवान शिव ने गंगा नदी को अपनी जटाओं से मुक्त किया और गौमुख से बहने के बाद पहली बार गंगा किसी मैदानी इलाके यानी कि हरिद्वार में पहुंची थी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं हरिद्वार के उन स्थानों के बारे में जिसकी मान्यता सबसे अधिक है। इसी स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा मेला यानी कि कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और इसी जगह को फुट स्टेप ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह हर की पौड़ी के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हर की पौड़ी हरिद्वार के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है, जहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से प्राप्त किया गया अमृत यहाँ हरिद्वार के हर की पौड़ी स्थान पर गिरा था, इसीलिए यहाँ पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, मान्यता ये भी है कि यहाँ से माँ गंगा धरती पर उतरी थी, जिसके बाद वो आगे बढ़कर यूपी, बिहार, बंगाल से होकर समंदर में जा मिली थी। हर की पौड़ी पर हर रोज शाम के वक्त माँ गंगा की संध्या आरती की जाती है और इस आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। अगर आप हरिद्वार जाएं तो कोशिश करिएगा कि एक बार इस आरती को जरूर देखें। यकीन मानिए आपका मन शांति से भर जाएगा। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि कुंभ मेले को दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जो केवल 4 ही जगहों पर आयोजित होता है। इन चारों जगहों के नाम है उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार। और हम पहले ही बता चुके हैं कि हरिद्वार भी उन स्थलों में से एक है। और दोस्तों, कुंभ मेला 12 साल बाद आयोजित किया जाता है। कुछ पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस समय कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है उस पूरे समय तक स्वर्ग से देवी और देवता धरती पर आ जाते हैं। हरिद्वार के कुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं और इस स्नान की शुरुआत सबसे पहले साधु संतों के साथ होती है। इसके बाद ही आम लोग गंगा में डुबकी लगा पाते हैं। दोस्तों, हरिद्वार इकलौती ऐसी जगह है जहाँ शक्ति त्रिकोण है। पहला मनसा देवी का खास स्थान, दूसरा चंडा देवी मंदिर और तीसरा माता सती का शक्तिपीठ जिसे माया देवी शक्तिपीठ कहते हैं। नवरात्रि में यहाँ पर मेला लगता है और देश विदेश से लोग यहाँ पर मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। वहीं मनसा देवी में हर रोज हजारों श्रद्धालु मंदिर के बाहर एक पेड़ पर मन्नत का धागा बांधने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त यहाँ मन्नत मांगकर धागा बांधता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। वैसे तो हरिद्वार में कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें सबसे प्राचीन माना जाता है, लेकिन कनखल को हर की पौड़ी के बाद हरिद्वार का सबसे प्राचीन और पवित्र स्थान माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव की ससुराल कनखल ही है। कई पुराणों में भी इस स्थान का जिक्र किया गया है और ये स्थान हरिद्वार से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे हरिद्वार का उपनगर भी माना जाता है। कनखल का इतिहास महाभारत और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। ये वही जगह है जहाँ राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था और माता सती ने इसी यज्ञ में अपने
प्राणों को त्याग दिया था, जिसके बाद क्रोधित होकर भगवान शिव कनखल आए थे और यज्ञ के साथ पूरे कनखल को तबाह कर दिया था। हरिद्वार देश के उन कुछ जगहों में शामिल है जहां आज भी लोग ट्रैवल करने के लिए तांगे का सहारा लेते हैं, यानी कि तांगा की सवारी आज भी हरिद्वार में होती है। हालांकि आज तांगा गाड़ियों की संख्या हरिद्वार में कम हो गई है, लेकिन कुछ साल पहले तक इस पूरे शहर में 500 के करीब तांगा होते थे। यहाँ के स्थानीय लोग और बाहर से आए टूरिस्ट इन्हीं तांगा गाड़ियों से कहीं भी जाया करते थे। हरिद्वार को जितना धार्मिक माना जाता है ना, उतना ही आयुर्वेद की दुनिया में भी हरिद्वार काफी आगे है। बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि इस शहर में शांति कुंज नाम की एक जगह है, जिसे हर्बल और आयुर्वेदिक स्रोतों का जन्म स्थान माना जाता है। आज के समय में दुनिया भर में जितनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती है ना, वो सभी हरिद्वार के शांति कुंज में ही बनाई जाती हैं। बाबा रामदेव द्वारा शुरू किया गया ये शोध संस्थान और योग संस्थान पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में स्थित है। पतंजलि योगपीठ पूरी दुनिया में सबसे बड़े आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक माना जाता है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे इलाज करवाने के लिए जाते हैं। दोस्तों, भारत के सभी शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हरिद्वार में भी स्थित है। हर की पौड़ी से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माया देवी मंदिर हरिद्वार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सती की मृत्यु से भगवान शिव इतने दुखी हुए थे कि उन्होंने देवी के शरीर को कैलाश पर्वत पर ले जाने का फैसला किया। ऐसा करते समय देवी के शरीर के हिस्से अलग अलग स्थानों पर गिरे थे। ये सभी स्थान जहाँ शरीर के भाग गिरे थे एक शक्तिपीठ बन गए। पूरे भारत में आज 52 शक्तिपीठ हैं और वहीं अगर हरिद्वार के मायापुरी स्थान की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर माता सती का दिल और नाभि आकर गिरा था। इसीलिए इस जगह को हरिद्वार की सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरिद्वार एक सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है और यहाँ हर साल अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन कुंभ के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन इससे हटकर अगर बात करें तो गंगा दशहरा, मकर संक्रांति और बसंत पंचमी पूरे हरिद्वार में धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा दशहरा हरिद्वार का एक प्रसिद्ध त्योहार है जो पवित्र नदी गंगा की खुशी में मनाया जाता है। बसंत पंचमी त्योहार बसंत या फिर बसंत ऋतु के आने का जश्न मनाता है और इस दिन हरिद्वार में पतंग भी उड़ाई जाती है। अगर आपको हरिद्वार के किसी भी एक त्योहार का हिस्सा बनने का मौका मिले तो इसे छोड़िएगा मत, क्योंकि यहाँ के त्योहारों का हिस्सा बनने के बाद आप बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। यहाँ के रंग में रंग जाएंगे, यकीन मानिए। इसी के साथ ही साथ दोस्तों, हरिद्वार अपने स्ट्रीट फूड के लिए पूरे भारत में मशहूर है। एक धार्मिक स्थल होने के बाद भी ये जगह अपने सबसे टेस्टी फूड के लिए जानी जाती है। चटपटी पापड़ी चाट से लेकर मसालेदार छोले भटूरे तक हरिद्वार में आपको अपने टेस्ट बड को शांत करने के लिए काफी कुछ मिल जाएगा। अगर आप हरिद्वार के बारे में कुछ जान रहे हैं तो आपको यहाँ के स्ट्रीट फूड के बारे में जरूर जानना चाहिए। आलू पूरी पूरे हरिद्वार का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है। सुबह का नाश्ता हो या फिर शाम का, आलू पूरी हरिद्वार में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, जिसमें पूरियों को तलकर मसालेदार और चटपटी आलू की सब्जी के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा कचौड़ी के दीवाने भी आपको हरिद्वार की हर गली और कोने में मिल जाएंगे। दिल्ली की तरह ही हरिद्वार में भी कचौड़ी एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है। कचौड़ियों को सब्जी और चटनी के साथ में परोसा जाता है और इन दोनों फूड आइटम से आप थक जाएं तो हरिद्वार के छोले भटूरे, ये कोई कैसे भूल सकता है यार, इसे ट्राई कर लो। हरिद्वार में वैसे तो स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस अनेकों हैं, लेकिन सबसे स्वादिष्ट और अच्छा विकल्प है यहाँ के छोले भटूरे। अगर आप दिल्ली से हैं ना तो आपको यहाँ के छोले भटूरे से बेहतर कुछ भी नहीं लगेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, गोल गप्पे से लेकर पापड़ी चाट और दही बड़े, वाह वाह क्या ही कहना भाई, आलू की टिक्की तक हर चीज हरिद्वार के स्ट्रीट फूड में आपको सब कुछ मिल जाएगा और सब कुछ टेस्टी होता है यार। चलिए अब आपको बता दें कि आपको हरिद्वार के समय पर जाना चाहिए और आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। देखिए, इस शहर को लेकर सबसे खास बात यही रही कि यहाँ घूमने का कोई समय फिक्स नहीं है। आप पूरे साल भर कभी भी हरिद्वार घूमने के लिए आ सकते हैं। पूरे साल यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। हालांकि सावन के महीने में ज्यादातर श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आपको हरिद्वार जाना है तो आप किसी भी तरह से उत्तराखंड की देवभूमि में पहुंच सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। इसके अलावा आप देहरादून से भी हरिद्वार जा सकते हैं और देहरादून से हरिद्वार महज आधे घंटे में पहुंचा जा सकता है। लगभग हर बड़े स्टेट से हरिद्वार तक सड़क काफी साफ सुथरी और डेवलप्ड हो गई है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल या बस के द्वारा हरिद्वार जाने का प्लान कर रहे हैं तो दोनों ही ऑप्शन आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। वहीं अगर आप हरिद्वार घूमने के खर्चे की बात करें तो आप कम से कम 2 दिन में ही पूरे हरिद्वार को घूम सकते हैं। आप यहाँ पर ऑटो या टैक्सी किराए पर लेकर 1500 से 2000 के बीच में आप 2 दिन की यात्रा आराम से कर सकते हैं। और खास बात यह है कि हरिद्वार में होटल का किराया भी 2000 से ज्यादा नहीं है भाई। इससे बेहतर धार्मिक स्थल आपको भारत में भला कहाँ मिलेगा यार, सही है ना। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड की देवभूमि हरिद्वार, जहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। क्या आपने पहले कभी हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाई है? अगर हाँ, तो आपको हरिद्वार के बारे में काफी कुछ जानने का मौका भी मिला होगा। आपको हरिद्वार की कौन सी चीज सबसे खास लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए सफर पर अगले वीडियो में।